जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 28 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और गाड़ियों से संबंधित प्रश्नों को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो साथियों आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को लगाइए, और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें बैच चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, डोग क्लच का क्या लाभ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे। गाड़ियों से संबंधित बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए साथियों आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो देखिए डोग क्लच का क्या लाभ होता है, तो स्लिप की कोई संभावना नहीं होती है, यानी कि डोग क्लच में स्लिप की कोई भी संभावना नहीं रहती है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ट्रैफिक सिग्नल की जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ क्या है। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों हर एक प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले हम लोग 8 से 10 क्वेश्चन गाड़ियों से संबंधित करते हैं, उसके बाद फिर जीके, साइंस और करंट अफेयर्स का प्रश्न होता है। तो बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट रहता है, इसलिए आप लोग डेली इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इसका समय है डेली शाम 7 बजे से। तो देखिए ट्रैफिक सिग्नल की जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ है, सबसे पहले अपने गाड़ी को रोकिए, उसके बाद फिर दाएं बाएं देखकर चलना है। ठीक है, तो ट्रैफिक सिग्नल की जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ क्या है, सबसे पहले अपने गाड़ी को रोकना है, फिर दाएं बाएं देखकर फिर चलना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्लच अधिक घर्षण क्षेत्र देता है एवं बनावट में भी सरल होता है। तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डोग क्लच। ठीक है, ये अधिक घर्षण क्षेत्र देता है जिससे स्लिप नहीं होता है एवं बनावट में भी सरल होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, डोग क्लच। आगे देखिए, सावधानी का संकेत डैश में प्रदर्शित किए जाते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर। और साथियों जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा, डेली इस क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ कहाँ पर दिया जाता है, एप्लीकेशन में। ये जो बैच है, इसी बैच में आपको सारा पीडीएफ आंसर के साथ दिया जाता है। बैच को कैसे ज्वाइन करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग लिख लीजिए 9631887058। इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए सावधानी के संकेत जो है ये प्रदर्शित किए जाते हैं त्रिकोणीय आकार में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, त्रिकोणीय आकार। आगे देखिए, किस सिलेंडर अरेंजमेंट में सभी सिलेंडर लंबाई में एक ही लाइन में लगे होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है इनलाइन टाइप। ठीक है, इनलाइन टाइप सिलेंडर अरेंजमेंट में क्या होता है, सभी सिलेंडर लंबाई में एक ही लाइन में लगे होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी मोटर वाहनों को डैश द्वारा कर किया जाना चाहिए, बताइए किसके द्वारा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस द्वारा कर किया जाना चाहिए। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। आगे देखिए, कनेक्टिंग रॉड के टेढ़ा होने पर क्या होता है, बताइए कनेक्टिंग रॉड के टेढ़ा होने पर क्या होता है। तो इसका सही जवाब है सिलेंडर शीघ्र घिसते हैं कनेक्टिंग रॉड के टेढ़ा होने पर। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर होते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं। तो 2 स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के 1 चक्कर होते हैं। कितने चक्कर होते हैं, 1 चक्कर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, क्रैंकशाफ्ट 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर बनावट के हिसाब से बताना है।
आपको कहीं कहीं ऑप्शन में रोटरी एवं स्टेशनरी भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आंसर आपको करना है सिंगल पीस व बिल्ट अप, दो प्रकार की होती है क्रैंक शाफ्ट। ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा पेट्रोल का जो दबा हुआ मिश्रण होता है ये किसके द्वारा जलता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग की चिंगारी के द्वारा जलता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। जो पेट्रोल इंजन होता है इसी में होता है स्पार्क प्लग, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। चलिए यहाँ से आप जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ पर स्थित है बताइए। और डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा हुआ है और किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बता देंगे। तो प्लासी का युद्ध का मैदान जो है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। कब? 23 जून 1757 को। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था? तो जॉर्ज यूले। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। एओयू की बात करें तो ये आईएनसी के यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो WC बनर्जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चालक सिपाही के बैच में वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का सेट 14 अपलोड हो चुका है। साथ ही ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस नोट्स को आप लोग जरूर पढ़िए। ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा? तो चालक सिपाही के बैच में। और बैच को किस प्रकार से ज्वाइन करना है इस पर मैसेज करके बताइए, आपको जानकारी मिल जाएगा। आगे देखिए, किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? बताइए, किस खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो यह है चावल की खेती के लिए। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चावल जो है भारत का मुख्य फसल है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? चाइना में। और चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो दूसरा स्थान है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो उड़ीसा के कटक में है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो कहाँ पे है? वो आपका फिलीपींस के मनीला में। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वाला है। और केंद्रीय वाला पूछे जो कि भारत में है, उड़ीसा के कटक में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अभी हमने आपको जस्ट बताया उड़ीसा के कटक में है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो फिलीपींस के मनीला शहर में है। कहाँ पर है? मनीला। मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। चलिए आगे देखते हैं, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाग 4। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, भाग 4। भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में है, जो कि डीपीएसपी से संबंधित है। और डीपीएसपी यानी राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 1 में क्या है? इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है और इसमें संघ भारत का राज्य और संघ शासित क्षेत्र के बारे में बताया गया है भाग 1 में। भाग 2 में नागरिकता है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? बताइए। तो साथियों, लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो है इसका पूछे तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा
केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है? लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती। कहाँ पर है? कवरत्ती। और यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, लक्षद्वीप जो है ये किस राज्य के हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? तो केरल के हाई कोर्ट के अंतर्गत में आता है लक्षद्वीप। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो सबसे कम हरियाणा में है लिंगानुपात। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। हरियाणा का लिंगानुपात है 879। कितना है? 879। ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? चले बताइए, यानी बुखार में जो सहायक औषधि होता है उसका नाम क्या है? तो यह है पैरासीटामोल। आपने खाया होगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, पैरासीटामोल। आगे देखिए, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20। समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो साथियों, समुद्री शैवाल में आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। आयोडीन, ठीक है। और आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है पूछा जाता है? तो आयोडीन की कमी से थायराइड रोग होता है। कौन सा रोग होता है? थायराइड रोग। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। और रक्त में आयरन की अगर कमी हो जाए तो इससे कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। आगे देखिए, द्रव्य की चौथी अवस्था जो कि प्लाज्मा है, ये क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। तो ये क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा एक आयनीकृत गैस है जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। ये है सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? तो सबसे अधिक योगदान देता है टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। तृतीयक क्षेत्र में आपका बैंक, बीमा, परिवहन, व्यापार, ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण और उद्योग चीज़ें आती है द्वितीयक में। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में कृषि, क्या क्या आता है? कृषि आता है। ठीक है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। आगे देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है, बताइए किससे? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत इकाई से होता है। आगे देखिए, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड ने अपना पहला नाटक ययाति जो कि 1961 में लिखा था। कब? 1961 में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है? तो जल का अनुसूत्र होता है H2O। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान भी क्या होता है? 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो परमाणु द्रव्यमान 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 16। यानी हाइड्रोजन 2 के रेशियो में ऑक्सीजन 16। अब काट दीजिए, 2 से 1 और यहाँ पे 2 से 8, यानी 1 अनुपात 8 के रेशियो में होता है द्रव्यमान का अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अल्फा कण डैश के
द्विआवेशित आयन होते हैं? बताइए किसके? तो इसका सही जवाब है हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं अल्फा कण। आगे देखिए, टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर सही कर लीजिए, टीम केरल ब्लास्टर्स या इसको बोलते हैं टीम करेला ब्लास्टर्स, जो केरल के कोच्चि में स्थित एक भारतीय पेशेवर फुटबॉल क्लब है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा फुटबॉल। निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? तो कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? तो यह चेराव। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चेराव नृत्य जो है मिजोरम में किया जाने वाला एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। कहाँ? मिजोरम में। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, कई बार बता चुके हैं। दूसरा 1556 में और तीसरा होता है 14 जनवरी 1761 को। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इसमें किसकी हार होती है? तो मराठों की बुरी तरह से हार होती है पानीपत के तीसरे युद्ध में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया था और इस उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पस। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, क्या नाम था? एडवर्ड मेनार्ड, उसके बाद डेस चैम्पस या फिर चैम्प्स, ठीक है, ये इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे। आगे देखिए, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? इसका आंसर है अकबर के शासनकाल के दौरान। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिथनकोट में डैश नदी में मिल जाती है। तो पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब, और ये सब के सब सिंधु में जाकर मिलती है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, सिंधु। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो इसमें स्विच का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट है, स्विच। लिस्बन शहर के प्रतिष्ठित सिटी की ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अप्रैल 2025 में, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेता है? बताइए। तो यह है मेंढक। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? बताइए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो यह है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। इसका सिंबल के होता है परमाणु क्रमांक 19। निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणुविक है? देखिए, कोई भी अणु जिसमें 2 से अधिक परमाणु होते हैं वह बहुपरमाणुक होता है, बहुपरमाणुक, ठीक है। और अधातु में आपका एक सल्फर आता है, ठीक है, ये क्या है? बहुपरमाणुक है। 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आर्थर क्राफ्ट को नियुक्त किया गया था बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन राइट है।
आगे देखिए, ला लीगा खिताब डैश से संबंधित है। तो साथियों ला लीगा खिताब जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। तो भोरम देव मंदिर जो है ये आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। आगे देखिए, 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। बताइए कहाँ पर? तो लाल किला में। कहाँ पर? लाल किला में। बी ऑप्शन आपका सही है। लाल किला की बात करें तो 2007 में लाल किला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, ये दिल्ली के केंद्र में है लाल किला और इसमें कई संग्रहालय है। इसके वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी लाल किला के वास्तुकार थे। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये सब क्वेश्चन तो कई बार बता चुके हैं। लोकसभा के लिए 40, राज्यसभा के लिए 16, विधान सभा के लिए 243, विधान परिषद के लिए 75। चारों याद रखिएगा। महानदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन, यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, बिल्कुल आपका सही है। यह अरब सागर में गिरती है, ये गलत है। महानदी भारत में पूर्व की ओर बहने वाली ये प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है और ये अरब सागर में नहीं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे भारत का मैप है तो अरब सागर इधर हो गया, बंगाल की खाड़ी इधर हो गया, तो ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो बी वाला ऑप्शन ही गलत है, बाकी सभी क्या है? सही है। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालक्रम को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए, वृहद्रथ चंद्रगुप्त दिया, ये गलत है। चंद्रगुप्त पहले होगा, वृहद्रथ सबसे बाद में होगा, क्योंकि ये मौर्य वंश का सबसे आखिरी शासक था वृहद्रथ। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। इसमें देखिए अशोक दिया हुआ है, वृहद्रथ है, चंद्रगुप्त है, ये भी आपका पूरा गलत है। सबसे पहले चंद्रगुप्त होगा। तो एक ही ऑप्शन में देखिए सबसे पहले चंद्रगुप्त दिया है, चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र अशोक और फिर अशोक से लास्ट में वृहद्रथ आता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक। तो सी वाला ऑप्शन ही आपका सही है। भारतीय संविधान का जो 44वां संशोधन है जो कि 1978 में हुआ था, इसके तहत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन जब 44वां संशोधन हुआ तो इसके तहत इसको हटाकर मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और इसे रखा गया है आर्टिकल 300A में। और इस प्रकार वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है, पहले कितने थे? 7। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? ये तो सभी को पता है, छठ पूजा। ठीक है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार है। होजे नक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साथियों होगे नक्कल जलप्रपात तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1956 में पारित किया गया था, ए ऑप्शन सही है। आखिरी क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है जीवन प्रमाण, डी ऑप्शन राइट है। तो साथियों सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और जिनको भी बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है और बैच में क्या क्या आपको मिलेगा।
तो बैच को ज्वाइन करने के लिए ये वाला एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या फिर सर्च कर सकते हैं सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल कोर्स शो होगा फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सबसे ऊपर ही आपको बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच मिल जाएगा। इस बैच में देख सकते हैं डेली आपको क्लास मिल जाएगा और जो भी क्लास होगा उसका जो PDF होगा आंसर के साथ आपको दिया जाएगा। बूस्टर GK आपको मिल जाएगा जो कि क्लास में बताया गया, वन लाइनर GK GS। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, वन लाइनर इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। इसके साथ में स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिलेगा और जो भी गाड़ी से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उसका वन लाइनर GK भी बहुत जल्द इसमें अपलोड हो जाएगा। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। और आप लोग बिल्कुल भी देर मत कीजिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, फटाफट से बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए।